स्वागत है आपका रिएक्शन वाले के चैनल पे। यार इस लॉकडाउन ने ना हमें कई सारी चीजें सिखाई हैं और हमने वो चीजें सीखी भी हैं दिल पे पत्थर रख के। इतने सारे सैक्रिफाइसेस आप दोस्तों से नहीं मिल सकते, आप बाहर जाके खाना नहीं खा सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो वर्ड है मुझे लगता है कि हम जिंदगी के एंड तक कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ अपने लोगों के साथ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों के साथ भी हो गई जो हमारे दिल के बेहद करीब थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, हम जैसे लोग जो फिल्में देखते हैं थिएटर में जाके हर हफ्ते, हमारे लिए तो मतलब बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस था। लेकिन लाइक दे से देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स आउट देयर। सो थैंक्स टू सम OTT प्लेटफॉर्म्स कि हम घर बैठे भी अपने फ़ोन्स पे, डेस्कटॉप्स पे, लैपटॉप्स पे कुछ कमाल की वेब सीरीज़ और फिल्में देख पाए हैं, और इन लॉकडाउन के दिनों को हमने काट लिया जैसे तैसे करके। तो हाल ही में एक वेब सीरीज आई है यार जिसका नाम है पाताल लोक। वेल, नाम तो इसका इंटरेस्टिंग है ही, और साथ में वेब सीरीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं जब से इसको जो है रिलीज़ किया गया है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसी वेब सीरीज़ पे किया जाए अपना रिव्यू। और इसमें मेरा साथ देने वाले हैं मेरे दोस्त अभिषेक, जो मेरी तरह एक फिल्म बफ हैं, फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक है और रिसेंटली इन्हें वेब सीरीज़ देखने का भी चस्का लग गया है। तो हम दोनों इस रिव्यू को शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच नेहा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी विद दीज लवली पीपल। सो यार, सबसे पहले बात करते हैं पाताल लोक के कुछ मुख्य बिंदुओं पर या खास पॉइंट्स पर। तो पाताल लोक जो वेब सीरीज है वो करीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे आपको देखने में। ये 9 एपिसोड की वेब सीरीज है और इसके हर एपिसोड करीबन 40 से 45 मिनट का है। तो अगर आपके पास 7 से 8 घंटे हैं तो आप इस वेब सीरीज को देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने में ही आपको ज्यादा मजा आएगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रिव्यू हमारा पसंद आए तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल रिएक्शन वाली। अगर बात करी जाए इस वेब सीरीज की स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी घूमती है एक पुलिस ऑफिसर, 4 अपराधी और एक रेनोन्ड जर्नलिस्ट के लाइव्स के इर्द गिर्द। तो बात करी जाए पुलिस ऑफिसर की, हाथीराम चौधरी जिनका नाम है, और इस कैरेक्टर को प्ले किया है जयदीप अलावत ने। एक अंडरडॉग किस्म का उनको कैरेक्टर मिला है, एक अंडर कॉन्फिडेंट ऑफिसर जो सर्विसेज में काफ़ी वक्त से है लेकिन कुछ खास अचीव नहीं कर पाया है, इसलिए लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में आता है ये वाला केस जिसमें एक रिनोन्ड जर्नलिस्ट को मर्डर करने की कोशिश की जाती है, और इस गुत्थी को सुलझाना है जयदीप अलावत को, और उन्हें पता लगाना है कि कौन थे मर्डरर्स और क्या चल रहा था उनके दिमाग में जो उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। अब दुनिया के लिए ये एक ओपन एंड शट केस है और हाथीराम चौधरी इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है दुनिया वालों को, क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे उम्मीद करना एकदम बेकार है। लेकिन वहीं पर जयदीप अलावत किस तरीके से इस केस को अपनी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट समझ के इस पर काम करने लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि इस केस से वो अपने आप को रिडीम कर सकें। फिर क्या होता है ऐसा, और कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो बढ़ती चली जाती हैं, और कुछ इस तरीके से मामला हो जाता है कि आप स्क्रीन से हट नहीं पाते हो। बात करी जाए परफॉर्मेंसेस की, तो लीड कैरेक्टर जो है इसमें हाथीराम चौधरी जिसे निभा रहे हैं जयदीप अलावत। वेल, आई मस्ट से कि इस वेब सीरीज के बाद उनका फैन बेस काफ़ी बढ़ जाने वाला है। तो एक अंडर कॉन्फिडेंट ऑफिसर जिसे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है जिससे वो प्रूव कर पाए दुनिया वालों को कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, और जब उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाता है, और उनका कैरेक्टर ग्रो करते हुए आपको दिखता है। तो धीरे धीरे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, मैच्योरिटी आती है, जो ट्रांजिशन है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। एंड आई मस्ट से दैट ही इज़ रियली इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, एंड काफ़ी लोग जो है उनके इस एक्ट से इम्प्रेस होने वाले हैं। इस वेब सीरीज में नीरज काबी एक यंग जर्नलिस्ट के रूप में नजर आए हैं जो अभी जिनका थोड़ा रुतबा कम होता दिख रहा है, और वो अपने रुतबे को दोबारा हासिल करने में लगे हुए हैं। और उस रोल में उनकी बहुत सारी वेरिएशन है जो आप देखेंगे वेब सीरीज में, और आपको एहसास भी होगा कि नीरज काबी के अलावा शायद कोई और इस रोल को जो है उतने अच्छे से परफेक्शन के साथ निभा पाता। और दूसरी बात यह, न्यूज रूम को बड़ा ही क्वालिटी के साथ बहुत ही अच्छे से सेटअप किया गया है। मतलब जब नीरज काबी न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है कि उनका एक ऑरा है, वो न्यूज को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और यंग जर्नलिस्ट है निहारिका लायरा दत्त, जो कि बेसिकली सारा मैथ्यू बनी है। सारा मैथ्यू मेनली एक ऐसी जर्नलिस्ट है जिनको सच की तलाश है, और वो बहुत कुछ करती हैं हाथीराम चौधरी के साथ, और
जो मतलब जयदीप अहलावत साहब के साथ जो है, और इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है अभिषेक बनर्जी यानी हथौड़ा त्यागी। हथौड़ा त्यागी के डायलॉग्स आपको इस पूरे वेब सीरीज में शायद बहुत कम मिले, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, उनके आईज, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस, आप वो बहुत सारी चीज़ों से मतलब आप ऐसा देखेंगे कि वाओ क्या कैरेक्टर है रियली में। Gul Panag, who plays the wife of this police inspector, she has also done a good job. हालांकि अगर उनके कैरेक्टर में कुछ और लेयर्स होती तो हमें बहुत अच्छा लगता। एंड कमिंग टू दिस रियली अमेजिंग एक्टर who also plays जयदीप अहलावत सन in the web series. I'm talking about सिद्धार्थ, जिसको प्ले किया है बोधिसत्व शर्मा ने। तो एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है फादर एंड सन के बीच में, और साथ में उनका जो बेटा है ही ऑल्सो सीम्स टू बी ट्रबल्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो इतनी कम एज में इतना बड़ा कैरेक्टर और उसको पोर्ट्रे करना काफ़ी बड़ी चीज़ है। एंड इन्होंने मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखता है। इस सीरीज में आपको जगजीत संधू और मेरम्बाम रोनाल्डो, जो कि नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन दोनों ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, बखूबी एकदम ढल गए हैं अपने किरदार में। और आपको देखने पे लगेगा कि आप मतलब अगर दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो शायद कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं आप तो जगजीत संधू जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं फिर आपको लगेगा नहीं मेरम्बाम रोनाल्डो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिक्शन मेरा उनके नाम को लेकर के नहीं परफेक्ट है, तो पार्डन मी फॉर दैट। इसके प्रोडक्शन और डायरेक्शन की बात करें, मतलब एडिटिंग कैसी है या फिर उसका जो है स्क्रीन प्ले कैसा है, तो आपको वो मतलब जितना मैं समझता हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। सो बहुत बेहतर है। जैसे अभी मतलब जो अभी रिसेंटली सीरीज आई है, अगर असुर को छोड़ दिया जाए, बिकॉज मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स के अलावा अगर मैं अभी की बात करूँ तो बहुत ही मतलब मुझे तो मजा नहीं आया। आई डोंट नो आप लोगों का पता नहीं। और मैंने एक वेब सीरीज अमेजन प्राइम पे ही देखी जो कि 4 More Shots Please। एक्चुअली उसको देखने के बाद आई थॉट कि नहीं भैया मुझे नहीं देखना। एंड इवन जब मैं शुरुआत कर रहा था इस वेब सीरीज की तो मुझे भी लगा था कि नहीं यार 1-2 एपिसोड देखूंगा, अगर मजा आया तो ठीक, अदरवाइज। लेकिन फर्स्ट एपिसोड से लेकर के लास्ट एपिसोड तक पेस इज क्वाइट गुड। मतलब पेस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगेगा हल्का फुल्का ग्लिच है, बट दैट्स फाइन। उसके अलावा डायरेक्शन जो है आपको मैं बता चुका हूँ अविनाश अरुण ने किया है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे मेहनत की है, काम किया है। सुदीप शर्मा ने लिखा है तो उस पर बहुत सारी चीज़ों पे काम किया गया है। और इसको प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने, उन्होंने बहुत सही दिमाग लगाया है फिल्म इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस कर करके। उन्होंने एक मतलब अलग ही माहौल बना दिया है अभी इस समय NS10 के बाद। वो मतलब NS10 में तो आप लोगों ने उन्होंने देखा ही था कि वो कैसे किस कहानी को किस तरीके से जो है दिखाया था। और लगातार अनुष्का शर्मा का जो टेस्ट है ना प्रोडक्शन के मामले में, वो बहुत ही मतलब विराट कोहली के बाद अगर ऐसे देखा जाए तो अनुष्का शर्मा ने ये काम बहुत सही से संभाला है एक्चुअली में। उसके अलावा जो है डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करूँ तो मैं एडिटिंग बहुत ही कसी हुई है, बहुत ही मतलब लग रही है स्मूथ है, चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक नहीं फील हो रहा है ऐसा। एंड स्क्रीन प्ले इज क्वाइट गुड। और जो है इसके अलावा जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि मतलब अगर एक कह सकते हैं कि मुझे ये बांधे रखी हर समय। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू वेब सीरीज जिसका नाम है पाताल लोक के ऊपर, और ये आप देख सकते हो Amazon प्राइम पर। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कुछ और भी वेब सीरीज़ पे हमारा रिव्यू देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ वो सब भी। तो इसी के साथ अब रिएक्शन वाली को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें अगेन मैं कोई रिएक्शन या रिव्यू आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। अगर आप कुछ और बातें शेयर करना चाहते हो मेरे साथ तो मैं आपको मिल जाऊँगी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी रिएक्शन वाली के नाम से, वहाँ पे भी आप बिंदास सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो इसी नोट पे अब मुझे अलविदा कहना होगा, और ये भी कह रही हूँ लेकिन साथ में कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।